Hello bachcho, let's read out the question first. One often comes across the following kind of statement concerning circular motion. यानी कि सिंपली हमें स्टेटमेंट गिवन है जो कि किसको कंसर्न कर रही है, सर्कुलर मोशन को. सो स्टेटमेंट गिवन क्या है? अ पार्टिकल मूविंग यूनिफॉर्मली अलोंग अ सर्कल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर. ठीक है, पार्टिकल सर्कल में यूनिफॉर्मली क्या हो रहा है, मूव हो रहा है. सो उसे एक फोर्स एक्सपीरियंस करती हुई दिखती है जो कि क्या है, टूवर्ड दिस सेंटर है. अब एक्चुअल में क्या होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है. एंड एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर. और दूसरी एक फोर्स उसे देखने को मिलती है जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और वो डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर है. सो द टू फोर्सेस टुगेदर कीप द पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम. सो स्टेटमेंट बोल रहा है कि क्या ये दोनों फोर्सेस यानी कि ये दोनों जो फोर्सेस है वो पार्टिकल को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए होती है, यानी कि दोनों क्या है, इक्वल है. सो हमें एक्सप्लेन करना है व्हाट इज रॉन्ग विद दिस स्टेटमेंट. यानी कि जो हमें स्टेटमेंट गिवन है वो स्टेटमेंट में रॉन्ग क्या है वही हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है. तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट को विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन इटसेल्फ हमें एक कंसेप्ट दे दिया है. एक तो हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, और दूसरी हो जाएंगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सो बेसिकली जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है उसे हम एफसी से डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर. एंड दिस इज नथिंग बट टूवर्ड द सेंटर. ठीक है, ये कहाँ लगती है, टूवर्ड द सेंटर लगती है. सिमिलरली मैं यदि सेकंड फोर्स की बात करूं वो हो जाती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. उसका फॉर्मूला हो जाता है माइनस एम बी स्क्वायर बाय आर. एंड बेसिकली ये कहाँ लगती है, अवे फ्रॉम द सेंटर. अवे फ्रॉम द सेंटर. नाउ सेंट्रीपिटल फोर्स ये किस लिए रिक्वायर्ड होती है? सो बेसिकली पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में रखने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, तो चलिए इन कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम सॉल्यूशन देख लेते हैं. सो बेसिकली बोल क्या रहा है कि देखिए ये सर्कुलर पाथ है. लेट्स सपोज कि सर्कुलर पाथ है, यहाँ पर कहीं हमारे पास पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है. अब वो सर्कुलर मोशन ही करना चाहिए. क्यों? क्योंकि देखिए बोल ही रहा है कि स्टेटमेंट किसके कंसर्न में है, सर्कुलर मोशन में. ठीक है, सो पार्टिकल को सर्कुलर मोशन करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, सेंट्रीपिटल फोर्स. अब वो क्या होती है, टूवर्ड द सेंटर. सो ऑब्वियसली यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएंगी, दैट इज एफ सी एंड इट विल बी टूवर्ड्स द सेंटर. बट अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट उसमें क्या बोल रहा है कि वो एक्सपीरियंस करता है एक अपोजिट फोर्स को जो कि डायरेक्टेड है अवे फ्रॉम द सेंटर. यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी एक फोर्स लग रही है. अब वो कौन सी है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसे मैंने यहाँ पर एफ एफ से लिखा है. एंड आगे स्टेटमेंट में बोला है कि दोनों कैसे है, इक्विलिब्रियम है. यानी कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल बोल रहा है. सो यदि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों इक्वल हो जाएंगे सो इसका मीनिंग ये हो गया कि दोनों एक दूसरे को कैंसल कर देंगे. और यदि दोनों ही फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल कर चुके हैं सो पार्टिकल पर किसी भी किस्म की सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट नहीं करेंगी और उस कंडीशन में पार्टिकल क्या करने लगेगा, टेंजेंशियल मोशन करने लगेगा. पार्टिकल विल मूव टेंजेंशियली. ठीक है, पार्टिकल क्या करने लगेगा, टेंजेंशियल मोशन करने लगेगा. बट हमें क्या बोला है कि वो सर्कुलर मोशन ही में करना चाहिए. ठीक है, सर्कुलर मोशन ही करना चाहिए.
सो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसे जीरो करना होगा। तो तभी हम बोल सकते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो पार्टिकल पर एक्ट होंगी और वो उसे सर्कुलर मोशन क्या करेंगी, कराएंगी। ठीक है। सो इस स्टेटमेंट में रॉन्ग क्या हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि पार्टिकल पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं होना चाहिए। सो बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। और यदि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जीरो है, सो देखिए ये दोनों, ये जो पार्टिकल है वो इक्विलिब्रियम में भी नहीं होना चाहिए। सो देयरफॉर यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो नेट फोर्स है एक्ट हो रही है पार्टिकल पर, वो जीरो नहीं है। और साथ ही साथ देयर इज नो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन द इनर्शियल फ्रेम, इस इनर्शियल फ्रेम में किसी भी किस्म की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं है। सो राइट स्टेटमेंट क्या लिख देंगे हम, दैट इज thus the net force acting on the particle is not zero। जो भी नेट फोर्स एक्ट हो रही है पार्टिकल पर वो जीरो नहीं है। एंड देयर इज नो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, साथ साथ कोई भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसमें नहीं है। तभी तो प्रैक्टिकल क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। ठीक है। देयर इज नो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन एन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है। सो ये हो जाएगा रीजन के स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है, और ये हो गया उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। And this we have found by using the simple concept of centripetal and centrifugal forces. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.